नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चरण। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के जयपुर दौरे की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। रविवार को कलेक्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारियों ने चार दीवारी के प्रमुख बाजारों का दौरा कर तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव टी रविकांत भी मौजूद रहे। उन्होंने चार दीवारी में हो रहे अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के नाराजगी जाहिर की। वहीं अगले 24 घंटे में इसे दुरुस्त करने का आदेश भी दिया। इसके बाद निगम के अधिकारियों से समझाइश कर चार दीवारी की दुकानों के बाहर हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटाने की कोशिश भी शुरू कर दी। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। वो पीएम मोदी के साथ 25 जनवरी को जयपुर यात्रा पर आएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर राज्य के खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करने के लिए विभाग द्वारा अब जन भागीदारी भी ली जाएगी। विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे संचालित होने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। आम लोगों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र पर कहीं भी होने वाली अवैध खनन, अवैध खनिज परिवहन और अवैध खनिज भंडारण से संबंधित जानकारी या शिकायत कोई भी नागरिक मई लोकेशन के इस व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं। माइंस सचिव आनंदी ने शुक्रवार को माइंस विभाग के अधिकारियों की वर्चुअली बैठक लेते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकार का ध्येय अवैध खनन गतिविधियों को समूल नष्ट करना है और उसके लिए अधिकारियों को अवैध गतिविधियों के मूल स्रोत पर प्रहार करना होगा। राजस्थान में जोधपुर जिले के नंदगांव गांव में भगवान राम के झंडे लगाने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने मारपीट की। विवाद बढ़ने पर गांव में आरएससी बटालियन को तैनात किया गया। सारावास निवासी धनाराम प्रजापत की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अन्य लोगों की भी धरपकड़ की जा रही है। विवेक विहार थाने के पुलिस अधिकारी राजेंद्र चारण ने बताया कि अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को मद्देनजर रखते हुए धनाराम शनिवार दोपहर को अपने साथियों के साथ सालावास गौशाला वे गांव में भगवान राम के झंडे लगा रहे थे। इस दौरान सामने रहने वाले कुछ मुस्लिम लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। इतना ही नहीं, गांव में रहने वाले मुबारक खान, अलाउ खान, सफ़ी खान, लफीक खान, इकबाल खान, दिलावर खान, इरफान, मोहसिन, मैना खान, सफ़ी व अन्य लोगों ने उनका रास्ता रोककर मारपीट भी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। भजनलाल सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रविवार को पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आए। अन्नपूर्णा रसोई में ठंडा खाना और भोजन की मात्रा कम देखकर दिलावर भड़क उठे। मंत्री ने आरोप लगाया कि अन्नपूर्णा रसोई में बासी रोटियां परोसी जा रही है। इस मामले में स्वायत्त शासन मंत्री से शिकायत करूंगा। दरअसल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रविवार को जयपुर में 3 जगह अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। मंत्री दिलावर सबसे पहले सचिवालय स्थित अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने पहुंचे और फिर राजा पार्क स्थित पंचवटी सर्किल अन्नपूर्णा रसोई पहुंचकर भोजन किया। इस दौरान मंत्री ने रसोई में बासी रोटी और ठंडी सब्जी देखकर नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मंत्री ने सवाई मानसिंह अस्पताल के बाहर अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। पंचवटी सर्किल के पास बने अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण करने के बाद मंत्री दिलावर ने कहा कि यहाँ पर साफ सफाई तो ठीक थी, लेकिन भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। यहाँ बासी रोटियाँ खिलाई जा रही है। कल यहाँ आज सुबह जल्दी बनी रोटियाँ खाने में परोसी जा रही है। इतना ही नहीं, दाल चावल और सब्जी भी ठंडी मिल रही है। ऐसा भोजन लोगों को कराना ठीक नहीं है। इसके अलावा भोजन की मात्रा भी कम पाई गई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं स्वायत्त शासन मंत्री से शिकायत करूंगा। जहां पर भी इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है, वहां पर संचालक को मौसम परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर एयर ट्रैफिक पर नजर आ रहा है। दिल्ली में बढ़ती सर्दी के साथ कोहरे की वजह से लगातार दिल्ली की फ्लाइट्स का डाइवर्जन जयपुर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। रविवार को अब तक 7 फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट की जा चुकी है, जिनमें 6 फ्लाइट पैसेंजर जबकि 1 कार्गो फ्लाइट शामिल है, जिसकी वजह से 1000 यात्री एक बार फिर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने के लिए इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से फ्लाइट्स को जयपुर डाइवर्ट किया गया है। रविवार को अब तक
7 फ्लाइट्स को दिल्ली में घना कोहरा होने की वजह से जयपुर डाइवर्ट किया गया है। इनमें विस्तारा की पेरिस से दिल्ली की फ़्लाइट UK 22, एयर इंडिया की ज़ेदा से दिल्ली फ़्लाइट A1 992, स्पाइसजेट की बेंगलुरु से दिल्ली फ़्लाइट SG 8535, एयर इंडिया की बेंगलोर से दिल्ली फ़्लाइट A1 513, एयर इंडिया की पुणे से दिल्ली फ़्लाइट A1 852, एयर इंडिया की मुंबई से दिल्ली फ़्लाइट A1 806 शामिल है। राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर।